नमस्कार, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट स्पेशल बैच और इस बैच के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं अधिगम की विशेष कक्षा। आज आप लोग पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत में सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जी बिल्कुल, आप लोग सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे अल्बर्ट बांडुरा। जी बिल्कुल, आप लोग सही सोच रहे हैं क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा, जो आपके कनाडा के रहने वाले थे। और अल्बर्ट बांडुरा ने अपने प्रयोग को गुड़िया और जीवित जोकड़ पे किया। इससे पहले जितने भी प्रयोग हुए थे वे प्रयोग जानवरों पे किए गए थे और मनुष्यों पे लागू किए गए थे, लेकिन अल्बर्ट बांडुरा इसके खिलाफ थे। वे जानवरों पे किए गए प्रयोग को मनुष्य पे लागू करना कभी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रयोग को जीवित जोकड़ व गुड़िया पर किया और उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से बालक को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आइए हम लोग समझते हैं अल्बर्ट बांडुरा के अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा। जी बिल्कुल, आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में कभी कभी यहां से ही प्रश्न आ जाते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो अल्बर्ट बांडुरा। और अल्बर्ट बांडुरा ने अपने प्रयोग किस पर किया था, तो आप लोग याद रखेंगे बेबोडॉल, जिसे आप गुड़िया भी कह सकते हैं, या जीवित जोकड़ पे किया था। जीवित जोकड़ तो एक आदमी ही होगा, इसे आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे। और बेबोडॉल, तो बेबोडॉल का चित्र मैं आप लोग को विस्तृत अध्ययन के लिए मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। तो आइए समझते हैं कि आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देख रहे होंगे बेबोडॉल। बिल्कुल, आप लोग इस प्रकार की गुड़िया देखे होंगे, आपके मार्केट में उपलब्ध भी है और अपने बच्चों के लिए आप लोग जरूर खरीदे होंगे। और इससे बच्चे खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है जो आपके हाई स्पेसिफिक वेट से बैलेंस होता है, उच्च विशिष्ट भार होता है, जिसके कारण इस गुड़िया पे बच्चा लोग जब हाथ पैर अपना चलाता है तो एक गुड़िया सीधे आके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो वजन होता है, इसके जो द्रव्यमान होता है, वो केंद्र में निहित होता है। और केंद्र में निहित होने के कारण जब बच्चा इस गुड़िया पे हाथ पैर से खूब इससे खेलता है तो यह गुड़िया पुनः खड़ी हो जाता है। तो बच्चे इससे काफ़ी खुश होते हैं और इसके माध्यम से और गुड़िया के माध्यम से बच्चे खेलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लो स्पेसिफिक वेट है, निम्न विशिष्ट भार है, इसलिए गुड़िया बैलेंस में आने के लिए तुरंत क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और इस चित्र को आप लोग कहते हैं बेबोडॉल। अब आइए ए बेबोडॉल का प्रयोग अल्बर्ट बांडुरा ने किस प्रकार से किया, इसे हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अल्बर्ट बांडुरा ने सबसे पहले बालकों को एक विशेष कक्षा में बैठाकर एक फिल्म दिखाया और उस फिल्म में इस प्रकार का बेबोडॉल और एक जीवित जोकड़ होता है। और जीवित जोकड़ और बेबोडॉल से भिन्न भिन्न छोटे छोटे बालक आते हैं और बेबोडॉल को हाथ मारते हैं, पैर मारते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, जोकड़ को मारते हैं, तो जोकड़ भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। तो बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार के क्रियाकलाप। अब उसके बाद जो बच्चे वीडियो को देख रहे थे उन सभी बच्चों को एक खेलने वाले मैदान में उतारा गया और वहां पे बेबोडॉल और जोकड़ को प्रस्तुत किया गया। अब जितने भी बच्चे उस वीडियो को देखे थे वो सारे बच्चे बेबोडॉल के साथ वही हाल किया जो फिल्म में हुआ था। यानी फिल्म में जब बच्चा ने बेबोडॉल को हाथ से पैर से इस पे बैठ जा रहा था, जोकड़ को छेड़ रहा था, तो जोकड़ अनुक्रिया कर रहा था और उस अनुक्रियाओं को बालक अपने प्ले मैदान में दोहराने लगा। तो अल्बर्ट बांडुरा ने यहाँ से अपने सिद्धांत के माध्यम से कहते हैं कि बालक जो होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारी बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अल्बर्ट बांडुरा किए गए इस प्रयोग से निष्कर्ष निकालते हैं कि बालक अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण कहने का अर्थ होता है, अनुकरण में दो शब्द शामिल है,
देखना और सुनना, बालक जैसा देखेगा वैसा करेगा और बालक जैसा सुनेगा वैसा कहेगा। ये दो चीज आप याद रखेंगे। अनुकरण का अर्थ होता है देखना या सुनना। तो देखिए इस सारी बात को मैं आप लोग को लिख दिया हूं कि बेबोडॉल, गुड़िया तथा जीवित जोकड़ पर किए गए प्रयोगों से अल्बर्ट बांडुरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि बालक अनुकरण से सीखते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको अनुकरण का माध्यम समझाया कि अनुकरण के अंतर्गत दो शब्द निहित होते हैं, सुनना और देखना। बालक जैसा सुनेगा वैसा कहेगा और बालक जैसा देखेगा वैसा करेगा, यानी अनुकरण के माध्यम से बालक जो होते हैं सीखते हैं। अब यहां पे आप लोग समझिए कि अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्या है। यानी बालक जब वीडियो देख रहे थे, बालक जब फिल्म देख रहे थे, तो बालक अनुकरण किस प्रकार से किया था। तो सबसे पहले बालकों ने क्या होगा, अवधान क्या होगा। यानी इस गुड़िया को देखकर बालकों ने सबसे पहला कदम क्या उठाया होगा, अवधान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित, यानी बालकों को फिल्म देखने में अच्छा लग रहा होगा तो बालकों ने यहां पे सबसे पहले क्या किया होगा, अवधान क्या होगा। अवधान का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित किया होगा। जब बालक ध्यान केंद्रित किया होगा तो उसे क्या करेगा, धारण करेगा और धारण करने के बाद बालक क्या करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण किया। कब, जब अल्बर्ट बांडुरा ने बालक को प्लेग्राउंड में उतार दिया और बेबोडॉल और जीवित जोकर उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश कर दिया तो बालक पुनः प्रस्तुतिकरण करने लगे। तो जब पुनः प्रस्तुतिकरण करने लगा बालक, तो उसके बाद बांडुरा ने बालक को क्या दिए, पुनर्बलन। पुनर्बलन कहने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि बालक अच्छा कर रहा है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, यदि कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए। यानी कहने का अर्थ है अभिप्रेरणा, यानी जो बालक अच्छा से अनुकरण कर रहे थे उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया। जो बालक अच्छी तरह से अनुकरण नहीं कर पा रहे थे उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जैसा आप पुनर्बलन देंगे बालक के मस्तिष्क में वैसा ही सेट हो जाएगा। यदि बालक गलती करे तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन दें और यदि बालक सही दिशा में जाए तो उसे आप सकारात्मक पुनर्बलन दें। तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया हूं कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। नंबर 1 अवधान। अवधान क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना। नंबर 2 धारण, यानी बच्चा जब ध्यान केंद्रित करेगा तो अपने आप में क्या करेगा, धारण करेगा। नंबर 3 पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी बालक उस क्रिया को क्या करेगा, दोहराएगा। नंबर 4 पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। मैंने बोला कि पुनर्बलन का अर्थ होता है कि बालक जो भी क्रिया कर रहा है उसकी क्रिया की गति में वृद्धि कर दीजिए या कमी कर दीजिए, पुनर्बलन कहलाएगा। यानी पुनर्बलन से अभिक्रिया या उसके काम करने का जो गति होता है ना, वो या तो वृद्धि होता है या तो कमी होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यदि आप सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो कार्य करने की गति वृद्धि होगा, नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो नकारात्मक दिशा में बच्चा नहीं जाएगा। यानी नकारात्मक में क्या होगा, कमी, और सकारात्मक में क्या होगा, वृद्धि। तो यह बालक में क्या बन जाएगा, अभिप्रेरणा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। आपके टीवी चैनल पे बहुत ही चर्चित प्रोग्राम शक्तिमान आते थे और शक्तिमान बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय था और बच्चे उसे काफी अवधान करते थे। यानी बच्चे उसे ध्यान लगा कर देखते थे और उसे धारण भी करते थे। कोई बच्चे तो शक्तिमान जैसा करना चाहते थे और माता पिता के सामने शक्तिमान जैसा करके दिखाते थे और उनके माता पिता हंसते थे और हंसकर उसे प्रोत्साहन देते थे तो बच्चा और भी करने लगा। लेकिन एक दिन संजोग से क्या हुआ कि वही बच्चा छत पे शक्तिमान का एक्टिंग किया और छत से चलाया कहां, नीचे। तो मेरा कहना यह है कि यदि बच्चा जिस दिन पहले दिन कर रहा था उसी दिन उसके माता पिता बोलते हैं कि यदि तुम यहां से कर रहे हो और ऊंचाई से करोगे तो गिरेगा, तो चोट लगेगा, तो क्या बच्चा छत से वो एक्टिंग करता? नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आपके घर में बालक है और यदि कोई अच्छा काम करे, यदि कोई अच्छा अनुकरण करे तो उसे आप सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए और यदि कोई गलत अनुकरण करे तो उसे आप नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत दें, क्योंकि पुनर्बलन देर से देंगे तो उसका असर क्या होगा, कम होगा, है ना। इसलिए पुनर्बलन आपको जल्दी देना होगा।
अब आप लोग समझ गए होंगे कि बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है और दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। जैसा कि शक्तिमान को देखकर बालक ने सीखना प्रारंभ किया और इसी को आप लोग कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एक बात आप लोग और याद रखिएगा, कोई भी शिक्षक, कोई भी अध्यापक विद्यार्थियों के सामने मॉडल होता है, यानी विद्यार्थियों के सामने जिस रूप से वो पेश होता है विद्यार्थी उसी प्रकार से उसका कदर करते हैं। यदि आपको बच्चे से रिस्पेक्ट पाना है तो पहले आप दूसरे टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चा भी आपका रिस्पेक्ट जरूर करेगा। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसी को प्रतिमान कहते हैं और मॉडल कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्येक अध्यापक जो होता है वो बालक के सामने मॉडल होता है, इसलिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम लोग मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस सिद्धांत का कुछ और विशेष अन्य नाम और इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। आइए सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रयोग में बेबो डॉल से जो प्रयोग किया गया था उस प्रयोग में बालकों को एक फिल्म दिखाया गया था बेबो डॉल से संबंधित, और फिल्म में जो छोटे छोटे बालकों ने जो भी किया था वही काम जब स्कूल के बालकों को खेल के मैदान में बेबो डॉल प्रस्तुत किया गया तो बालकों ने भी वही हाल किया। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि बालक जैसा देखा वैसा ही किया, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। और बालकों ने यहाँ पे परीक्षण किया, इसलिए सिद्धांत का नाम है प्रश्नात्मक अधिगम सिद्धांत, या इसे आप निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक अनुकरणात्मक व्यवहार करता है, इसलिए इसे प्रश्नात्मक अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम या निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। आइए अब हम लोग जानेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। नंबर 1, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी होता है। जी बिल्कुल, बालक जैसा देखेगा वैसा ही करेगा और जैसा सुनेगा वैसा ही कहेगा, इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बालक के सामने हमेशा आदर्श प्रतिमान के जैसा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए और बालक के सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि बालक अनुकरण करते हैं और आप जैसा कहेंगे वैसा ही बालक सुनेंगे। मैं आपको एक विशेष उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि यह घटना प्रत्येक घर की है। आप लोग देखे होंगे निंदा गेम। निंदा गेम किसे कहते हैं? जिसमें अगल बगल की 3-4 औरतें आपस में सम्मिलित होती है और सम्मिलित होकर सुबह से रात हो जाता है। और उस निंदा गेम में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को शिकायत करते हैं। कोई अपनी गोतनी की शिकायत करता है, तो कोई अपने जेठानी की शिकायत करता है, तो कोई अपनी सास की निंदा करता है, और वहीं पे बालक भी होता है और बालक भी कहता है कि हाँ मैंने सुना था वो ऐसा कह रहे थे। तो आप उस बालक के क्या व्यक्तित्व निर्माण करेंगे? आप उस बालक का व्यक्तित्व निर्माण अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे उस बालक का व्यक्तित्व धनी कर सकते हैं? आप तो उस बालक का व्यक्तित्व वहीं पे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता से हमारा अनुरोध है कि यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो वहां पे अपने बालकों को उपस्थित न रहने दें। यदि पहली बार बालक वहां पे रहता है तो बालक को बोलिए यहाँ से जाओ। दूसरी बार यदि बालक बैठ जाए फिर उसी समय तुरंत बोलिए यहाँ से जाओ, और तीसरी बार जब आप बात करेंगे तो बालक वहां से उठ के चला जाएगा। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि बालक जो देखेगा वही करेगा। इसलिए आप लोग यदि कुछ गलत भी करते हैं तो अपनी आदतों को कंट्रोल कीजिए और बालकों के सामने ना कीजिए, और बालकों के सामने हमेशा आप अच्छा व्यवहार कहें, बालकों के सामने हमेशा अच्छे उच्चारण करें, तो बालकों के व्यक्तित्व आप अच्छी तरह से निर्माण कर पाएंगे और बालकों के अपने व्यक्तित्व धनी बनाएंगे। दूसरी बात, छोटे बालक सही व गलत व्यवहार करने के अंतर में अपने आप को समर्थ पाते हैं और वे गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से जल्दी सीख लेते हैं। अतः
आपको चाहिए कि हमेशा आकर्षित मॉडल को प्रस्तुत कीजिए और आकर्षित मॉडल को प्रस्तुत करके बालक को हमेशा अच्छे से आकर्षित तरीके से किसी भी प्रसंग को प्रस्तुत कीजिए ताकि बालक उसे देखकर अच्छी तरह से प्रसंग को सीखे और अच्छी तरह से अपने समाज में अपना व्यक्तित्व निखार लाए। और उसके अलावा मैं सभी शिक्षक लोगों को कहना चाहता हूं कि कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तिमान वाले मॉडल बने, क्योंकि बालक शिक्षक को देखकर नकल करता है और जो शिक्षक होता है वो बालक के सामने एक मॉडल होता है, एक प्रतिमान होता है और शिक्षक जो करता है वही क्रियाकलाप आपके बालक भी करते हैं, क्योंकि बालक जैसा देखिएगा वैसा करेगा और बालक जैसा सुनेगा वैसा कहेगा। नंबर 2, कक्षा कक्ष की परिस्थिति में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाला प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत का नाम है मॉडलिंग थ्योरी। तो कभी कभी आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं कि मॉडलिंग थ्योरी किसने दिया, आप बोलेंगे बांडूरा। अवलोकनात्मक सिद्धांत किसने दिया, बांडूरा। निरीक्षणात्मक सिद्धांत किसने दिया, बांडूरा। तो इस प्रकार से आपके थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो सीटेट्स के लिए काफी उपयोगी हैं। और दोस्तों, यदि हमारे पढ़ाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें।